Critical appreciation of theme in fiction. Theme is one of the elements of fiction, not only in fiction but also every piece of narratives. Theme is the central idea of a story. द थीम इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फिक्शन बोलता है थीम जो है हर एक उपन्यास हर एक फिक्शन का एक तत्व है एक इम्पोर्टेंट तत्व नॉट ओनली फिक्शन बोलता है फिक्शन में ही नहीं बट एवरी पीस ऑफ नैरेटिव बोलता है हर एक कहानी हर एक चीज़ में थीम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है तत्व थीम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ स्टोरी बोलता है थीम जो होता है क्या होता है कोई कहानी का सेंट्रलाइज मुख्य विचार होता है It is abstracted from the details of character and action composing the story. बोलता है इसको abstracted मतलब संचित किया जा सकता है फ्रॉम द डिटेल्स करेक्टर एंड एक्शन बोलता है थीम क्या है थीम कहाँ से मतलब कंप्राइज होता है थीम करेक्टर और एक्शन डिटेल ऑफ करेक्टर जो करेक्टर होता है उसका डिटेल है और उसका जो एक्शन करता है कंपोजिंग द स्टोरी It provides a unifying point around which the plot, characters, setting, point of view, symbols and other elements of a story are organized. बोलता है थीम जो है एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है किसका किसका यूनिफाइंग पॉइंट मतलब यूनिफाई मतलब कोई चीज़ को जमा करना इकट्ठा करना द प्लॉट करेक्टर सेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सिम्बल्स एंड अदर एलिमेंट मतलब ये सब पांचों तत्व का क्या है यूनिफाइंग है ये सब पांचों को मिला देगा तो थीम बन जाएगा A theme is a universal message explored through a work of literature. बोलता है थीम जो है यूनिवर्सल मैसेज जिससे कोई कहानी पढ़ा तो उसमें जो पढ़ा उसको भी वही कहानी का मॉरल मिला हम पढ़े उसका भी कहानी का एक ही मैसेज हुआ मैंने यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक मतलब जो सबको मतलब जानता है कि हाँ यही मैसेज इसमें छुपा हुआ है यूनिवर्सल मैसेज एक्सप्लोर्ड थ्रू ए वर्क ऑफ लिटरेचर जो कोई भी लिटरेचर में छुपा रहता है Themes are ideas that not only apply to the specific characters and events of play but also expresses broader truth about human experience. बोलता है थीम जो है केवल स्पेसिफिक करेक्टर और इवेंट का प्ले नहीं है बट अल्सो एक्सप्रेसेस ब्रॉडर ट्रूथ बोलता है ब्रॉड ट्रूथ मतलब एक बड़ा विचार बड़ा तथ्य को एक्सप्लोर करता है अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस और मानवीय जीवन के अनुभवों को बताता है दैट रीडर्स कैन अप्लाई टू दियर ओन लाइफ्स बोलता है जिसको आदमी पढ़ के जान के अपना ज़िंदगी में लोग अपना अनुसरण कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंस्टांस है बोलता है उदाहरण के लिए द ग्रेप्स ऑफ रेथ नॉवल है बहुत फेमस है इज ए बुक हुज माइट बी सेड टू बी include the inhumanity of capitalism as well as necessity of family and friendship बोलते हैं एक नोवेल है द ग्रेप्स ऑफ रेथ ग्रेप्स मतलब क्या था अंगूर रेथ मतलब गुस्सा तो गुस्सा का अंगूर मतलब समझ रहा है क्या इसमें बताया जा रहा है ये बुक नाम उसका नाम है गुस्सा का अंगूर बोलो गुस्सा का अंगूर कौन खाता है भाई हुज थीम्स माइट बी सेड टू इंक्लूड बोलता है उसका जो थीम है इंक्लूड करता है क्या करता है इनह्यूमैनिटी मतलब अमानवीय मतलब मानव जैसे व्यवहार नहीं करना इन ह्यूमैनिटी ऑफ कैपिटलिज्म मतलब जिसके पास पैसा है वो दुनिया में राज करेगा जिसके पास पैसा नहीं है राज नहीं करेगा मरेगा भूख लेगा इन ह्यूमैनिटी ऑफ कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद जिसके पास पैसा है वो दुनिया में राज करेगा एज वेल एज द नेसेसिटी ऑफ फैमिली एंड फ्रेंडशिप अगर आपका कोई फैमिली और फ्रेंडशिप साथ नहीं देगा तो दुनिया में आपको कैसा लगेगा बताइए नेसेसिटी मतलब आवश्यक है किसका आवश्यक है फैमिली परिवार एंड फ्रेंडशिप दोस्त और परिवार का जिंदगी में आवश्यक है अगर ये हम साथ नहीं देगा दुनिया में के साथ देगा वही सब चीज़ बताया गया है कि एक नॉवेल है उसमें इनह्यूमैनिटी पूंजीवाद का अमान्य बताया गया और इसमें क्या है नेसेसिटी ऑफ फैमिली एंड फ्रेंडशिप थीम्स आर समटाइम्स डिवाइडेड इनटू थीमेटिक कॉन्सेप्ट एंड थीमेटिक स्टेटमेंट बोलता है थीम्स को मुख्य तरह से दो भागों में डिवाइड किया गया किसमें थीमेटिक कॉन्सेप्ट एंड थीमेटिक स्टेटमेंट क्या देखो A work's thematic concept is the broader topic, while thematic statement is a work of says about the topic. बोलता है थीमेटिक कॉन्सेप्ट क्या ब्रॉडर टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है वाइल थीमेटिक स्टेटमेंट इज ए वर्क से अबाउट द टॉपिक और थीमेटिक स्टेटमेंट क्या है छोटा है जो वर्क के बारे में बोलता है टॉपिक के बारे में फॉर एग्जाम्पल द थीमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए रोमांस नॉवेल माइट बी लव वाइल द थीमेटिक स्टेटमेंट बी दैट लव इज ब्लाइंड और यू कैन नॉट बाय लव
उदाहरण के लिए थीमेटिक कॉन्सेप्ट और रोमांस नॉवल, मतलब रोमांस नॉवल का थीमेटिक कॉन्सेप्ट क्या है? लव है, टॉपिक का नाम है। वाइल जबकि थीमेटिक स्टेटमेंट, मतलब थीमेटिक स्टेटमेंट कथन क्या हो सकता है? लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, या यू कैन नॉट बाय लव, आप प्यार को नहीं खरीद सकते। मतलब दोनों सेम चीज़ है, खाली बोलने का तरीका अलग है। थीम्स आर नेवर स्टेटेड एक्सप्लिसिटली, बोलता है थीम्स को कभी भी मतलब स्पष्ट रूप से उसको कथित नहीं किया जा सकता है। स्टेटेड मतलब कथित करना, एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई, बोलता है कभी कभी आप इसको पहचान सकते हैं। कैसे? आ वर्क्स थीम्स बाय लुकिंग फॉर ए रिस्पेक्टिव सिंबल मोटिव दैट अपीयर्स अगेन एंड अगेन थ्रू आउट ए स्टोरी। बोलता है कुछ सिंबल होता है, मोटिव उद्देश्य होता है कि जो बार बार लिटरेचर में घूमते रहता है, मतलब पढ़ने पर वही चीज़ बार बार रिपीट होता है, उससे पता चले कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है वही थीम है। एवरी वर्क ऑफ लिटरेचर वेदर इट इज एन एसे, ए नॉवेल और ए पोएम हैज़ एटलीस्ट वन थीम। बोलता है कोई भी वर्क हो, या तो नॉवेल हो या फिर पोएम हो या फिर निबंध हो, कम से कम एक थीम जरूर रहेगा। देयरफॉर इसलिए व्हेन एनालाइजिंग ए गिवन वर्क, बोलता है इसीलिए जब आप एक दिया हुआ वर्क को एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, इट इज़ ऑलवेज possible to discuss what the work is about on टू सेपरेट लेवल्स। बोलता है इसीलिए अब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जरूरी है डिस्कस करना क्या उसमें क्या चीज़, दो चीज़ सेपरेट किया गया है। क्या सेपरेट? देखो दो चीज़ सेपरेशन रहेगा तब पता चलेगा क्या नहीं है। द मोर कॉन्क्रीट लेवल ऑफ द प्लॉट एज वेल एज द मोर एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ द प्लॉट। किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया, कि ज़्यादा बल दिया गया है? कॉन्क्रीट मतलब ठोस चीज़, जिस पर एक ठोस चीज़ होता है, एक कमज़ोर चीज़ होता है। जैसे दिन होता है, रात होता है, हर हर चीज़ का दो पहलू होता है, हेड और टेल। इसी तरह बोलता है कोई भी चीज़ कहानी पढ़िए उसमें दो चीज़ होगा, एक ज़्यादा किसी चीज़ पर फोर्स करता है, एक कम करता है। द मोर कॉन्क्रीट लेवल ऑफ द प्लॉट, कौन सा प्लॉट पर ज़्यादा फोर्स किया गया है? एज वेल द मोर अब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ द थीम, और किसमें कम फोर्स? अब्स्ट्रैक्ट मतलब अब्स्ट्रैक्ट मतलब कम फोर्स किया गया है, मोर अब्स्ट्रैक्ट लेवल जिसको जिस चीज़ को मतलब छुपाया गया है। Although some writers set out to explore certain themes in their work, बोलता है यद्यपि कुछ राइटर क्या सेट आउट करता है, एक्सप्लोर सर्टेन थीम्स, कुछ खास ही थीम को एक्सप्लोर करता है इन दियर वर्क बिफोर दे हैव बिगेन। बोलता है कोई भी चीज़ लिखने से पहले वो सोचता है क्या चीज़ लिखना है। मैनी राइटर्स बिगेन टू राइट विद आउट अ प्री कंसीव्ड आइडिया ऑफ थीम्स दे वांट टू एक्सप्लोर। बोलता है कुछ राइटर ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे लिखने स्टार्ट कर देते हैं, प्री कंसीव, बिना सोचे। They simply allow the themes to emerge naturally through the writing process। बोलता है वे लोग जो राइटर तो बिना सोचे लिखता है, वो सिंपली नेचुरल प्रोसेस लिखता है, लिखते जाएगा तो अपने आप वहाँ थीम बनते जाएगा। When writers do set out to investigate a particular theme, मतलब कोई राइटर जब कोई विशेष मतलब पार्टिकुलर मतलब विशेष थीम को सेट करता है, दे यूजली डू नॉट आइडेंटिफाई दैट थीम क्लियरली इन द वर्क इटसेल्फ। They usually do not identify that the theme clearly in the work itself। बोलता है कोई विशेष थीम रहेगा तो उसमें ऐसे सिंपली मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। इंस्टेड के बदले में ईच रीडर मस्ट कम टू दियर ओन कंक्लूजन अबाउट व्हाट थीम्स आर एट प्ले इन द गिवन वर्क। बोलता है सही बात है, सबको जैसे वो कोई कहानी पढ़ा तो उसको अलग तरीका समझ में आया, एक ही चीज़ को वो दूसरा आदमी पढ़ा उसको अलग तरीका समझा। बोलता है सब अपना एवरी ईच रीडर, मतलब हर एक जो पढ़ने वाला आता है सबका अपना अपना कंक्लूजन होता है, दियर वन कंक्लूजन, वो अपने अनुसार समझता है। एंड ईच रीडर विल लाइकली कम अवे विथ ए यूनिक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क। बोलता है हर एक जो रीडर होता है वो अपने अनुसार यूनिक, अपने अनुसार अपने सिचुएशन अनुसार वर्क को समझता है। राइटर्स ऑफन यूज थ्री लिटरेरी डिवाइस इन थीम, particularly known as symbol, motif and late word स्टील। बोलता है लिटरेरी थीम में तीन तरह से डिवाइड किया गया है, क्या क्या? सिंबल, मोटिव एंड लेटेस्ट वर्ड, टू एम्फेसाइज एट द वर्क अंडरस्टैंडिंग थीम। थीम को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या देखिए। इन थीम वी फाइंड सम एलिमेंट्स विच डिस्क्राइब द फाइनल थीम ऑफ लिटरेरी वर्क्स। बोलता है कि थीम में क्या, वी फाइंड सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स पाते हैं विच डिस्क्राइब द फाइनल थीम ऑफ द लिटरेरी वर्क्स। तीन चीज क्या है? सिंबल पहला। इन लिटरेचर
In literature, a symbol is a tangible things, an object, person, place, or action that represents something intangible. Motive. A motive is an idea that recurs throughout a work of literature. Motifs, which are often collection of symbols, help to reinforce the central themes of a work. Leitmotif. Leitmotif is a literary device in which writers use a repeated phrase to underscore important themes in a work. Thus, symbol, motif, and leitmotifs are simply techniques that authors use to emphasize themes and should not be confused with the actual thematic content at which they limit. Thank you. For more video on English literature, subscribe my channel.